ट्रंप साहब अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप साहब भारत आ रहे हैं। वह जनवरी में शपथ ग्रहण के बाद आएंगे। दो मीटिंग है, एक क्वाड का भी मीटिंग होगा और एक G20 का भी मीटिंग होगा। और मोदी जी के दोस्त होर्डिंग मोदी का कार्यक्रम भी हुआ था और मोदी जी से मिलने के लिए भी आ रहे हैं। वे हिंदुओं को धन्यवाद भी ज्ञापन कर चुके हैं। अमेरिका में जो इतने हिंदू हैं सबों को धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। और भारत से मोदी जी के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम हर सेक्टर में, चाहे आतंकवाद हो या डिफेंस हो या ग्रीन कार्ड का हो, हम भारतीयों के साथ, भारत के साथ हम हर क्षेत्र में अलग अलग काम करेंगे, समझौता करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत के साथ हमारा चाहिए, भारत का साथ चाहिए और भारत के साथ हम काम करेंगे। तो ये उनका उद्गार हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति उनका उद्गार स्वागत योग्य है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को या प्रधानमंत्री को यह चाहिए जो ट्रंप साहब के साथ साथ एलन मस्क को भी इनवाइट करना चाहिए। एलन मस्क भी साहब भी आज से 3-4 महीना पहले भारत आने वाले थे, नहीं आ सके क्योंकि चाइना ने दुनिया को ठगा, दुनिया को मारा। तो क्वाड के मीटिंग में यह फैसला हुआ जो अमेरिका का जितना भी कंपनी है, विश्व का जितना भी कंपनी जो चाइना में इन्वेस्टमेंट किया था, चाइना का आर्थिक स्थिति इतना मजबूत क्यों है? तो अमेरिका के कंपनी और विश्व के बहुत सारे कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो सबों ने एक स्वर से चाइना में से वापस हो गए, क्योंकि चाइना विश्व में किसी भी देश का शोषण करता है, वह व्यापार नहीं करता। व्यापार तो सभी करते हैं, शोषण करते हैं, उनके सामानों में गुणवत्ता नहीं होती। तो एलन मस्क साहब भी चाइना को बहुत मजबूती दिए थे। एलन मस्क साहब भी चाइना को आर्थिक विकास में बहुत मदद किए थे। अब वहाँ के राष्ट्रपति ने पहले भी, ट्रंप साहब ने पहले भी कहे कि वहाँ से निकल जाइए। तो ये भारत में आकर के ये बस सर्विस, चिप्स और बहुत सारा सेक्टर में भारत में वे इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनका ख्वाहिश है, उनका मांग है एलन मस्क साहब का, जो हमको रियायत दे केंद्र सरकार। तो जो रियायत है भारत, मोदी जी ने कहा कि 5,000 पर जो इन्वेस्ट करेगा उसको सामान्य रियायत दिया जाएगा। सामान्य नियम के तहत जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा 50 लाख करोड़, तो उनको उस प्रकार से दिया जाएगा। उसमें और उनका रियायत चाहते हैं। तो रियायत मोदी जी और ट्रंप साहब और एलन मस्क साहब को बैठ करके उनको भारत में प्रोजेक्ट को स्थापित करना चाहिए। उनको इन्वेस्ट करवाने के लिए उनको आग्रह करना चाहिए मोदी जी को, और ट्रंप साहब भी कहेंगे। तो इससे मोदी जी पर भी एक आरोप है इंडी गठबंधन का लगा रहा है, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। ये 2 करोड़ का वादा किया, प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को, मोदी जी ने उससे अधिक रोजगार दिए। उसे मोदी जी के चलते ही ताइवान ने कहा हम 30 लाख लोगों को इनवाइट करेंगे, काम देंगे। इजराइल ने भी कहा हम 30 लाख लोगों को हम आने का निमंत्रण देते हैं। फ्रांस ने भी कहा किसी भी वर्ग में
लड़का लड़की पढ़ने के लिए आवे या रोजगार के लिए, बहुत सारा देशों ने भारतीयों को लुभाने का प्रयास किया। लेकिन हमें विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन एलन मस्क आप भारत में निवेश करना चाहते हैं और उनके निवेश से भारतीयों को रोजगार मिलेगा। पढ़े लिखे सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और वह बहुत बड़ा विश्व में अभी अमेरिका में और विश्व में वह 1 to 5 में आते हैं। बिजनेसमैन में अमेरिका में समेत विश्व में उनका 5वां 7वां स्थान है। तो वो उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे भारत के हर राज्यों में उनका एक जो योजना है, जो काम है, वह भारत के हर राज्यों में लागू होना चाहिए और उससे हर राज्यों में वहाँ के स्थानीय लोगों को, उस राज्य के लोगों को जॉब मिलेगा, काम मिलेगा, वहाँ पर विकास होगी। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। ट्रम्प साहब का स्वागत है भारत में और ट्रम्प साहब भारत हितैषी है, हिंदू हितैषी है और मोदी जी के दोस्त भी हैं। एलन मस्क साहब भी कई एक बार भारत आ चुके हैं अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो हम उनको इनवाइट भी करें जिससे भारत के लोगों को रोज़गार मिले, युवा युवती को रोज़गार मिले। वह एलन मस्क साहब का ही, क्योंकि उनके पास में अपार पैसा है, जो व्यापार करने के लिए अपार पैसा की आवश्यकता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी हैं। हम ऐसे व्यक्ति को ट्रम्प साहब के सहयोग से हम भारत में निवेश होगा। हम चाइना का विरोध करते हैं, पाकिस्तान के पास अपने भीखमंगा है। हम एलन मस्क साहब का जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तत्काल उनका स्वागत होना चाहिए। तत्काल उनको, भारत के प्रधानमंत्री को इसमें आगे आके उनका स्वागत करना, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए और ट्रम्प साहब के सहयोग से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत आ सकता है। और ये ट्रम्प साहब भी हमारा हितैषी हैं और एलन मस्क साहब भी भारत आ चुके हैं, इसलिए एलन मस्क जैसे व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए। ट्रम्प साहब आ रहे हैं, वो सरकार भी, अमेरिका सरकार भी इन्वेस्टमेंट करेगी वह कई क्षेत्रों में, और एलन मस्क साहब भी अपना व्यापार बढ़ाएंगे, जिससे भारत के लोगों को, युवा को हर राज्य में काम मिलेगा। यह भारत के विकास के लिए अति आवश्यकता है। हम आज चाइना का जो विरोध हुआ उसका लाभ उठाना भी तो हमारा कर्तव्य बनता है। और युवाओं को जो इस इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से निकल के MBA करके निकल रहे हैं लड़का लड़की, तो उसको जॉब अगर नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। जॉब नहीं देंगे, पढ़े लिखे युवा को आप जॉब नहीं देंगे तो काम तो नहीं चलेगा, काम तो रुक जाएगा। हम उसको जॉब कैसे देंगे। जब कोई बड़ा कंपनी आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे कुछ राहत मिलेगा और सारे क्षेत्रों में सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन एलन मस्क जैसे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट होना भारत में भारत के विकास को आगे बढ़ाता है। इस बात पर मोदी जी को सोचना चाहिए और जनता को भी आवाज़ उठानी चाहिए। एलन मस्क साहब को भी भारत में आना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और ट्रम्प साहब के सहयोग से एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में होना चाहिए। ई सर्विस में और चिप्स में और बहुत सारा सेक्टर है, इसमें हम ट्रम्प साहब का भी सहयोग मिलेगा, हमको एलन मस्क साहब का भी सहयोग मिलेगा। इसमें भारत में बेरोजगारी कम होगी। हम पढ़े लिखे युवा को रोजगार देना सरकार के नेसेसरी है। पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे। और हर वर्ष हमारे देश में लाखों युवा निकलते हैं बड़े बड़े सेक्टर से सर्टिफिकेट लेकर के। उनको जॉब उपलब्ध करना
सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उसके लिए आपको नीति बनाना पड़ेगा और एलन मस्क जैसे व्यक्ति का स्वागत करना पड़ेगा। हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे देश में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वे भी सोचते हैं करेंगे। और चाइना का आर्थिक स्थिति को नस्तनाबूद करना है, यह भी हमको सोचना है। चाइना का आर्थिक स्थिति को नस्तनाबूद करना है और सारे देशों ने, विश्व के सभी देशों ने, अमेरिका समेत ने चाइना का जितना भी कंपनी है चाइना में, उसको कहा है, आदेश दिया है सरकार ने, कंपनी ने, जो आप वहाँ से निकल जाइए। तो हमको उसका भी लाभ लेना है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, क्योंकि ये डैमसंग और सैमसंग से चाइना वापस हो जाना, इससे सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है भारत और चाइना में, क्योंकि चाइना रूस का नहीं हो सका। चाइना आपका किस प्रकार से शोषण करता है। आज छठ पूजा में भी वह कई 1,000 करोड़ का सामान भारत में बेचा। आप क्या बेचे? आप चाइना से क्या बेचेंगे? तो हमारा बाजार पर इसमें व्यापारिक वर्गों का भी दोष है। भारत का व्यापारिक वर्ग सामान क्यों मंगाता है चाइना से? अपना सामान उत्पादन कीजिए। मोदी जी ने भी कहा अपना सामान उत्पादन कीजिए। हम चाइना का सामान का विरोध करते हैं। हर तरह से चाइना का विरोध होना चाहिए और उसके सामान की आपूर्ति आप नहीं मंगावे। आप थोड़ा सा लाभ के लिए उसके सामान का उपयोग नहीं करें, उसके सामान को आयात नहीं करें। ये तो व्यापारिक वर्ग ही ऐसा कर सकते हैं। उनको कहा भी गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं जो ट्रम्प साहब का स्वागत होना चाहिए भारत में अच्छे से, और एलन मस्क साहब को भी बुलाना चाहिए और इन्वेस्ट करने के लिए। जो चाइना का बायकॉट किया गया, उसका लाभ हमें कहाँ मिला है अभी तक? हमको अपना लाभ भी तो देखना है। देश के युवाओं को हम रोजगार भी देंगे, ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इस पर काम होना चाहिए और ट्रम्प साहब का जो भारत प्रेम है उसका भी लाभ लेना चाहिए। लाभ लेने के लिए कोई कंपनी खोलेगा, कोई वह इन्वेस्टमेंट होगा, कोई काम योजना चलेगी, तो यह तभी होगा जब हम कोई काम कंक्रीट रूप से करेंगे। इसके लिए मोदी जी को पहल करना चाहिए। ट्रम्प साहब का साथ मिलेगा तो हम एलन मस्क का भी हम स्वागत करें और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए भारत में, जो हर राज्य में युवाओं को जॉब मिले, अच्छा जैसा एजुकेशन वैसा जॉब मिले। थैंक्स।